जी सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। पहले ये ओपन नाली थी, इसको सेटिंग कर देंगे। ये सीवरेज अंडरग्राउंड होगी, इसके लिए आज काम शुरू करा दिया हमने। ये सारी ये बंद कर रहे हैं, इसको सारी को अंडरग्राउंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू मॉडर्न विलेज। टू मॉडर्न विलेज के हवाले से जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये आपके सामने ये नई फर्श बंदी हुई पड़ी है। तो अपनी मदद आपके तहत ही हमने आज ये कराया है। यहाँ पर वो जो सीवरेज पहले खुलेआम नाली थी उसको बंद करा के आज हमने उसकी जगह ये नीचे पाइप बिछाकर उसको अंडरग्राउंड कर दिया है और वहाँ पर उस जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पर हमने बिछा दिए हैं हमने जी। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो भी काम हम करा रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो काम हो चुका है, यहाँ की सीवरेज का काम जितना भी हो सका है आज हमने वो कराया है। उसका काम हो चुका है, वो जगह साफ़ सुथरी हो चुकी है। बाकी का काम हम इंशाल्लाह उसके बाद जैसे जैसे कराते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। हिम्मत करो, सारा ही मैं फर्श लावना सारा पूरी को पैसे तुआरे को लुड़ी वे सुके ऐसे क्यों दे सो बोतला लवावने पे वैसे को पैसा ना नहीं गिरीदा देखो बहुत खिलदा तो पता नहीं मत ना ये गुजरा है ना इससे मैं दा कर का पता ये जनाबे वाला आज ये सारा काम करा दिया है। ये जितने भी सफाई सुथराई के काम हो रहे हैं ये सारे अपनी मदद आपके तहत हम लोग कर रहे हैं। जिसके घर के सामने होगा, जिसके शॉप के सामने होगा, अभी तो वो खुद ही वो कोशिश करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारी जगह पहले ख़राब थी लेकिन अब माशाल्लाह इसको कर दिया। ये है जी वो पहले वाली लुक इसकी। ये जो आप देख रहे हैं यही लुक अब इस तरह हमने कर दिया है। ये देखिए, और इंशाल्लाह इसी तरह हम इस पर मज़ीद काम जारी रखेंगे। ये देखें, अब ये ऐसे हो गई है। आगे ये जो होनी है अभी, बाकी पहले जिस तरह थी वो इस तरह थी जैसे हमने आज ठीक किया। और ये जगह माशाल्लाह थोड़ी सी साफ़ हो गई है। बाद में इस पर अभी काफ़ी सारा काम होगा। अभी ये थोड़ा सा फर्श भी लग रहा है, जैसे बाद में फिर रोड वगैरह कर दिया जाएगा, ये पुख्ता हो जाएगा। और डेली की इसकी सफाई वगैरह का काम भी होता रहेगा। ये सीवरेज के लिए बीच में खोदी है और एक ये पहली होदी है। ये आज हमने ये काम कराया है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा था आपको, ये मेरे पीछे ये जगह देखें, ये सारी इसी तरह थी ये सारी पहले, जो कि अब माशाल्लाह बिल्कुल ये साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये जगह अब वो पोजीशन नहीं है। ये देखो,
ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ नीचे से। ये जगह साफ़ सुथरी हो चुकी है और ये इंशाल्लाह कल इसको करवाएंगे। ये जगह सारी इंशाल्लाह मुकम्मल क्लियर हो जाएगी। ये तकरीबन कोई 30-40 फुट का ये टुकड़ा है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पे जो आगे काम है वो यहाँ से शुरू कराएंगे। यहाँ देखें, फिर इसको यहाँ साफ़ सुथरा कराएंगे। ये जो तमाम ये जो कूड़ा क्रिकेट और मट्टी वगैरह पड़ी है ये सारी साफ़ करा के उसी तरह बिल्कुल वहाँ पर नई मट्टी डलवा के इसको भी साफ़ सुथरा कर देंगे। और बाद में इस पर इंशाल्लाह प्लांटेशन करेंगे, इन पे पौधे वगैरह लगाएंगे खूबसूरत से। इस तरह हमने स्टार्ट कर दिया काम। जी, तो जो आज की खूबसूरत बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो भी यही थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तालीम हासिल करें चाहे उसके लिए आपको चीन क्यों न जाना पड़े। तो तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे मुआशरे बेहतर होते हैं, जिससे कौमें बनती है। हमेशा तालीम को फ़ोकियत दें, अपने बच्चों की पढ़ाइयों पर ध्यान दें, दीनी तालीम दें, उनको दुनियावी तालीम दें। तालीम के हवाले से ये है कि आप जितना हो सके अपने बच्चों को तालीम दें और अपने बच्चों की तालीम पर, उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप तालीम हासिल करें चाहे उसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मकसद ये है कि हर हाल में चीन जाने का मकसद, चाहे आपको जितना सफ़र करना पड़े, इसके लिए जितनी तगो-दो करनी पड़े, आप अपने बच्चों को, अपने आप को तालीम से लाजमी रास्ता करें। जब हम अपने औलाद को, अपने बच्चों को तालीम से रोशनास कराएंगे तो आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहरी और एक खूबसूरत मामार और एक ऐसे चमकते हुए सितारे साबित होंगे जो इस मुल्क को, कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। आज के व्लॉग में आपने देख लिया कि हमने थोड़ा सा काम शुरू कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो जगह पहले कितनी बहुत बुरी लग रही थी वो अब बहुत खूबसूरत लगने लगी है। अभी इसको मज़ीद खूबसूरत हमने बनाना है। जिस तरह हमारे दिल में एक है कि हम एक खूबसूरत तरीन पाकिस्तान का गांव बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी तो कोशिश है। बाकी आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें इसमें सुरखरू करे। अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।